Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this is the second part of haloalkenes and haloarenes, which we are going to do preparation of haloalkenes from alcohols and hydrocarbons. So let's start it. So first of all, let's start with the method of preparation of haloalkenes. Haloalkenes mean any alkyl group with halogen. Let's say this is R. R is any alkyl group which is attached with halogen. This is haloalkenes. एक और होता है हमारे पास हेलोअरीन्स. हेलोअरीन्स क्या होते हैं? जब बेंजीन रिंग के साथ कोई हेलोजन अटैच होता है, दैट बेंजीन रिंग को हम क्या बोलते हैं? अरीन्स बोलते हैं. और ये क्या हो गया? हेलो. हेलो मतलब कोई भी हेलोजन. इसकी प्रिपरेशन हम अलग से पढ़ेंगे. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हेलोएल्केन्स की. तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर लेना कि यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एल्कोहल. सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर होगा हेलोएल्केन. ठीक है, तो जब हम हेलोएल्केन बना रहे हैं तो एल्कोहल भी कैसा होना चाहिए? एलिफेटिक होना चाहिए. सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या है? The hydroxyl group of an alcohol is replaced by halogen. हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या है? OH ग्रुप. ठीक है, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटिक हेलोजन एसिड. अगर हम HX के साथ रिएक्शन करा दें, फॉस्फोरस हेलाइड हमारे पास हो जाते हैं PCl5 एंड PCl3. ओके, या PX3 या फिर PCl5 PX5 कुछ भी लिख सकते हो. थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? थायोनाइल क्लोराइड इज SOCl2. Okay, S means thionine. The thionyl chloride is prepared because in this reaction alkyl halide is formed along with the thionyl. हम सारे रिएक्शन करके देखेंगे. अभी सिर्फ मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ कि अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक तो एल्काइल हैलाइड प्लस हमें SO2 गैस मिलेगी और HCl लीव कर देगा. ठीक है, तो ये चीजें हमें मिलेंगी. पहले हम फर्स्ट पॉइंट के थ्रू रिएक्शन करते हैं. तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट के थ्रू रिएक्शन करेंगे, सो वी हैव, लेट्स से वी हैव ROH ग्रुप. दिस इज अल्कोहल. R मीन्स एनी एल्केन. ओके, यहाँ पे जब SOCl2 ऐड कराएंगे, जब हम यहाँ पे SOCl2 ऐड कराएंगे तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर होता है? मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी. RCl प्लस SO2 प्लस HCl. अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाएं, अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे ROH है, SOCl2 इस तरह से बनता है. ओके, दिस इज SOCl2. अब होता क्या है? देखो, ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड ना ज्यादा स्ट्रांग होता है. तो यहाँ पे देखो हेलोजन क्या होता है? हेलोजन इज अ लिविंग ग्रुप. यहाँ से ये हेलोजन लीव करता है क्योंकि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर. तो हेलोजन क्या करेगा? सल्फर से अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा. यहाँ से जो शेयरिंग हो रही है वो ले लेगा. और जब ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, दिस सल्फर विल गेट द पॉजिटिव चार्ज. और जैसी सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो ऑर्गेनिक में आपको ये सीखना है कि ऑक्सीजन की, देखो ऑक्सीजन का बिहेवियर क्या होगा. ऑक्सीजन जैसी किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप को देखेगा, सबसे पहले अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है. ठीक है, तो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है. क्योंकि उसने अपने लोन पेयर डोनेट करे, ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस का साइन. यहाँ पे मान लो किसी के साथ भी इसने बॉन्डिंग करी हुई है. ठीक है, पहला मेथड ही होता है. फिर क्या होता है? यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे अगर कहीं से पॉजिटिव साइन आ जाए तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाती है. तो वो क्या करेगी? बॉन्ड ब्रेक करेगी. अब इसके साथ तो अभी इसने न्यू बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगी. जो पुराने बॉन्ड है, जो ओल्ड बॉन्ड है, इनमें से किसी के साथ बॉन्ड ब्रेक करके ये बाहर निकल जाएगा. ठीक है, और इस पे ये न्यूट्रल हो जाएगा. तो देखो, ऑक्सीजन ने जैसे एक डेफिशिएंट ग्रुप देखा सल्फर, तो इसने क्या करा? अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए. ठीक है, जब यहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन हुआ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बनेगा RO के पास H है, इसके साथ बॉन्ड बनाए सल्फर के साथ, सल्फर पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और Cl लगा हुआ है. और यहाँ से क्या लीव कर गया? एक Cl नेगेटिव लीव कर गया. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमने लोन पे डोनेट करे, ऑक्सीजन पे आ गया प्लस का साइन. अब ऑक्सीजन क्या करेगा? प्लस का साइन, तो ऑक्सीजन पे अनस्टेबल है, यहाँ पे तो ये अनस्टेबल हो गया क्योंकि इस पे प्लस का साइन आ गया. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन क्या करेगा? या तो हाइड्रोजन के साथ ब्रेक करेगा या कार्बन वाली चेन के साथ ब्रेक करेगा. हाइड्रोजन के साथ ब्रेक करना ज्यादा आसान है, तो इससे विड्रॉ करेगा अपने इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये बन जाएगा ROS डबल बॉन्ड OCl. और ये H कहाँ से जाएगा? ये जो H पॉजिटिव यहाँ से निकला, स्टार्टिंग में यहाँ से Cl निकला था, ये दोनों बॉन्ड बना के यहाँ से मिल जाता हमें HCl और हमारे पास ये बचा. अब क्या होगा? अगेन ये Cl का एक लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा.
ये इस पे आ जाएगा प्लस का साइन सल्फर पे, और ये Cl नेगेटिव लीव कर गया। सेम केस अगेन वही होगा, ऑक्सीजन ने जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप को देखा, सल्फर पे पॉजिटिव साइन देखा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आर ओ, ऑक्सीजन में प्लस का साइन, डबल बॉन्ड ओ, ये आ गया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, आर के साथ ग्रुप ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा तो जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा, ये Cl इस आर पे क्या हो जाएगा, ये आर मतलब कार्बन चेन है, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, तो Cl अपने लोन पे इसको डोनेट करके यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास RCl, और क्या निकल जाएगी, SO2 गैस लीव हो गई, और हमें क्या मिला, HCl में। तो इस तरह से रिएक्शन करनी है। तो अब इतना बड़ा मैकेनिज्म करके आओगे एग्जाम में। मैकेनिज्म समझाने का मतलब ये था कि बस मैं आपको ये बताना चाहती थी कि इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है। कहीं पे भी मिड में आप अटक जाते हो तो एक बार आप मैकेनिज्म से याद कर लो, क्योंकि ऑर्गेनिक की रिएक्शन बिल्कुल भी रटनी नहीं है। जैसे आप मैथ्स को रटते नहीं हो, वैसे ही आपको ऑर्गेनिक को रटना नहीं है, समझ समझ के करना। बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद आदत हो जाएगी कि हाँ ठीक है, इसका मैकेनिज्म ये होता है, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अब डायरेक्टली आपको कैसा करना है, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपके पास एलिफेटिक एल्कोहल होगा, एलिफेटिक एल्कोहल कौन से होते हैं, जो चेन से अटैच होंगे या फिर रिंग से, बेंजीन नहीं होगा। रिंग क्या होती है, साइक्लो वाली। जब भी आपके पास एलिफेटिक OH होगा और यहाँ पे एक ऐसा रिएजेंट डला होगा जिसके साथ हेलोजन भी आ रहा होगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से OH हटके उस एलिफेटिक रिंग के साथ हेलोजन लग जाएगा। एग्जाम्पल, चलो कुछ रिएक्शन और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास हो गया, यहाँ पे मैंने लिया एलिफेटिक, लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CH3 CH2OH, इस तरह से। ठीक है, कंडीशन, अगर मैंने इसमें SOCl2 डाल दिया, दूसरा हमने देखा था PCl5 डाल दिया, PCl3 डाल दिया, या फिर हमने इसमें लिख दिया NaOH H2SO NaBr, और इसके साथ और डाला हुआ H2SO4, ये डाले तो देखो यहाँ पे एलिफेटिक एल्कोहल है, ये OH रिप्लेस होके Cl लग जाएगा। बाकी बाई प्रोडक्ट से आपको मतलब नहीं है, पर फिर भी मैं बना देती हूँ। यहाँ पे Cl आ गया, बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकलेगा, SO2 और HCl। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2Cl, यहाँ पे निकलता है PCl POH। ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पे निकलेगा आपका, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, POCl2 प्लस HCl। PCl3 में भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये है ना CH3 CH2Cl, यहाँ पे निकल जाता है S3PO3, बाई प्रोडक्ट नहीं भी आ रहे तो भी चलेगा। यहाँ पे बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे कौन सा हेलोजन है, Br, तो यहाँ पे लग जाएगा Br, और ये निकल जाता है यहाँ पे सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से मिल जाता है। अब देखो आपको किसी, यहाँ पे अल्कोहल था, जैसे ये देखो यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे हेलोजन, जैसे हेलोजन वाले ग्रुप आए OH को हटाया और Cl आके लग गए, हेलोजन आके लग गया। अब ये जो रिएक्शन है, जनरली इसमें जो हेलोजन्स होंगे या तो वो Br होंगे या फिर वो Cl होंगे। ठीक है, Br भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है। अब क्यों, एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर ये आता है कि इनमें ये वो कौन क्यों नहीं हो सकते, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो आयोडीन और फ्लोरीन क्यों नहीं हम ले सकते, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि देखो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, क्योंकि आयोडीन इसका साइज ड्यू टू वेरी लार्ज साइज, इसका साइज बहुत ज़्यादा होता है। और फ्लोरीन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इन दो रीज़न की वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं कर पाते हैं प्रोसीड। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन विद अल्कोहल। ओके, ये तो था जो हम फर्स्ट पॉइंट पे जो हमने सीखा, जो भी हमने चीज़ें ये फर्स्ट पॉइंट पे सीखी ये चीज़ें। और वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, टेलीग्राम पे मैं इसकी PDF डाल दूंगी, नोट्स ऐसी रहेंगे, आपको ऐसी दिख जाएंगे एज इट इज़। ठीक है, तो चैनल का नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप उस चैनल में चले जाना। प्लस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, सो अब हमने ये पढ़ लिया, ये फर्स्ट पॉइंट की बात थी। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl। अगर हम देखो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल कौन से होते हैं, कल हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि हमारे पास जो अल्कोहल है या कोई भी ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली, आगे कितनी बड़ी चोन है कोई भी मतलब नहीं, अगर वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, यहाँ पे H,
तो ये कौन सा हो गया अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, प्राइमरी कौन होगा, ये जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ डायरेक्टली एक ही कार्बन की चेन से अटैच है, बाकी हाइड्रोजन है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो इन्होंने the reaction of primary and secondary alcohol with HCl require the presence of catalyst ZnCl2 ZnCl2 with tertiary alcohol. The reaction is conducted by simply shaking the alcohol with concentrated HCl at room temperature. See, this is a very important point. इस पॉइंट पे आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, तो इसको हम समझते हैं क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले मैंने लिया टर्शियरी अल्कोहल, ओके, CH3 और CH3, ठीक है, और ये जिससे लगा है अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल हो गया ना। OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। सेकेंड मैंने यहाँ पे लिया कार्बन CH3H और यहाँ पे लिया OH। ये कौन सा कार्बन, ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड हुआ है HCl। देखो क्या होता है, मैंने एक लेक्चर ले भी रखा है न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे, SN1 SN2 पे, तो आपको अगर वो देखना है तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ये एक एसिड है। एसिड क्या देता है, H पॉजिटिव टूटेगा, Cl नेगेटिव टूटेगा, H पॉजिटिव देगा। अब मैंने ऑक्सीजन का एक बिहेवियर बताया था, व्हाट वाज दैट बिहेवियर, कि ऑक्सीजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन जब भी किसी डेफिशिएंट ग्रुप को देखता है, ऑक्सीजन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सेम अगर मैंने यहाँ पे HCl डाला है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, और यहाँ पे भी अगर मैंने ऐड कराया तो यहाँ पे भी ये ऐसे करके डोनेट कर देगा। तो दोनों में, तीनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा, वी हैव CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH2, और ऑक्सीजन ने क्योंकि डोनेट करे, ऑक्सीजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। सेम केस यहाँ पे आ जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड सेम प्रोसेस इस पे चलेगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद क्या होता है, देखो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन पे प्लस का साइन अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये इससे ब्रेक करेगा। अब देखो बॉन्ड की जब ब्रेकिंग होती है या फॉर्म होता है, वो सिर्फ एक केस में होता है कि जब उनकी ब्रेकिंग हो तो वो स्टेबल हो। तो अगर ये OH2 निकलेगा तो स्टेबल है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या कार्बन अलाउ करेगा बॉन्ड की ब्रेकिंग को, क्या कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेगा? आप देखो एक बार, अगर यहाँ पे ये वाला ब्रेक होता है टर्शी वाला, तो ये क्या बनेगा, टर्शी कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहाँ पे CH3 है, CH3 और कार्बन पे आ रहा है प्लस का साइन। अगर इस वाले में होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और इसमें होगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सो दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, अब अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और अगर कोई डेफिशिएंट ग्रुप है तो वो क्या चाहता है, उसके आसपास कोई ऐसे ग्रुप हो जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। अब देखो ये क्या, जो CH3 होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, क्या है, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। प्लस आई मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन किसे देगा, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्लस है जिसमें डेफिशिएंसी लग रही थी, ड्यू टू 3 प्लस आई इफेक्ट इसकी डेफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसमें 2 साइड से मिल रहा है और इसमें सिर्फ एक साइड से मिल रहा है, हाइड्रोजन नहीं देता कुछ भी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्शी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, क्योंकि टर्शी वाले को 3 साइड से डोनेशन मिल रहा है, तो जो उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो उसको 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो टर्शी कार्बोकेटाइन होता है इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। मतलब इस वाले कार्बन को पता है कि इफ इट ब्रेक्स द बॉन्ड इट विल बिकम स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये आराम से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन और वाटर मॉलिक्यूल को निकलने देगा। ठीक है, बट यहाँ पे ब्रेकिंग, दोनों में ब्रेकिंग इतनी आसान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ब्रेक होने के बाद ये स्टेबल नहीं है, तो ये बहुत टाइम लगाएंगे ब्रेक होने में। तो अगर मैं बोलूँ तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेंगे, टर्शी वाले सबसे फास्ट रिएक्शन करेंगे। टर्शी वाले क्या करेंगे, फास्ट रिएक्शन करेंगे,
क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, ड्यू टू स्टेबल कार्बोकेटायन, क्योंकि उसमें कार्बोकेटायन जो है स्टेबल है, वो आराम से ब्रेक करेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, फिर ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, इसके साथ अटैक करके क्या बना देगा, हेलो एल्केन बना देगा। कहीं पे भी लगा दो Cl, ये रहा Cl, क्या हो गया, ये टर्शी अल्कोहल, टर्शी हेलोजन बन गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, तो इस वजह से आपने जो स्टार्टिंग में हमने वो पॉइंट पढ़ा था उसमें क्या था, उस पॉइंट पे ये था द प्रेजेंस ऑफ, ये था विथ टर्शी अल्कोहल द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग, बस अल्कोहल में कंसंट्रेटिंग HCl को शेक कर दो, आराम से बन जाए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से ब्रेक करेंगे, क्योंकि कार्बोकेटायन क्या बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो वो ब्रेकिंग हो जाएगी। कोई भी चीज तभी आसानी से ब्रेक होगा जब वो स्टेबल बनेगा। बट इसमें क्या है, इसमें हमें कैटलिस्ट डालना बन गया। अब इस कैटलिस्ट का रोल क्या हुआ, कैटलिस्ट ने ऐसा क्या काम करा कि कैटलिस्ट आ गया, तो कैटलिस्ट ने क्या करा, देखो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को एनहेंस करता है। अगर ZnCl2 आएगा तो ZnCl2 क्या करेगा, इनको एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अगर ये ZnCl2 यहाँ पे आएगा तो ये ZnCl2 आएगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा जब, और अब कार्बन को लग रहा है कि उसको एक डोनेट करने के लिए ग्रुप है, तब कार्बन ब्रेक करने देगा, और कुछ टाइम के लिए क्या होगा, देखो जब तक Cl नेगेटिव नहीं आता अटैक करने, ये ZnCl2 के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और जैसे ही Cl नेगेटिव आएगा ये निकल जाएगा और यहाँ पे हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो अब बन गया, एकदम से नहीं आएगा Cl नेगेटिव। ठीक है, SN1 रिएक्शन चलती है, यहाँ पे SN1 रिएक्शन होती है, पहले क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है, तब जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो क्योंकि ये ब्रेक नहीं होता तो कैटलिस्ट ने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करने का काम करा, तो अब इसे लगा ये स्टेबल है तो ब्रेकिंग हो जाएगी। तो ये कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन को एनहेंस कराने आ रहा है, ये क्या कर रहा है, इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा रहा है। सेम केस यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जैसे ही ZnCl2 आएगा तो ये क्या बन जाएगा, एकदम से ये रिएक्शन करा देगा, अब जाके रिएक्शन हो जाएगी। ओके, सो यहां से हमें ये पता चला कि अगर हम बात करें रिएक्शंस की, तो टर्शरी वाला तो बाय शेकिंग आराम से रिएक्शन कर लेगा, पर प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ZnCl2 चाहिए। अब ये होता क्या है, हमारे पास एक टर्म आती है ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट, दिस इज ल्यूकस रिएजेंट। कौन सा होता है ल्यूकस रिएजेंट, HCl प्लस ZnCl2, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ल्यूकस रिएजेंट होता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ल्यूकस रिएजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें, नॉर्मल सा एक क्वेश्चन आता है जो आगे हायर में भी आता है, IIT JEE में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कि इफ यू हैव ल्यूकस रिएजेंट तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, ल्यूकस रिएजेंट सबसे जल्दी रिएक्शन किससे करेगा। अब देखो, अब आप ये नहीं बोलोगे कि हम प्राइमरी इसमें भी तो डाल सकते हैं, अगर हमने इसमें डाल दिया, ये वैसी रिएक्शन इतनी फास्ट है, अगर हम इसमें से ZnCl2 और डाल दे रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ल्यूकस रिएजेंट, जो हमारे पास ये टर्शी अल्कोहल है, ये तो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा इमिडिएटली, तो इसमें मैं वर्ड यूज कर दे सकती हूँ इमिडिएटली। ठीक है, सेकेंडरी वाला अराउंड 1 to 2 मिनट्स लगा देता है रिएक्शन करने में। ठीक है, बट जो प्राइमरी वाला है वो अराउंड 5 मिनट्स में रिएक्शन करेगा, पर कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है, तो ये क्या हो जाती है, ल्यूकस रिएजेंट की हेल्प से। तो ल्यूकस रिएजेंट का ऑर्डर क्या होगा, टर्शी वाला जल्दी रिएक्ट करेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। Okay, now move to the second point. The order of reactivity of alcohol with given halo acids, ये हमने देख लिया ऑर्डर, यही तो होता है, क्योंकि टर्शी वाला ज़्यादा स्टेबल होता तो इस वजह से ये इनके ऑर्डर होते थे। तो यहाँ तक हमने ये तीनों पॉइंट कर लिए हैं कवर, और ये कौन सा सेकंड पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपको ये इसकी PDF मिल जाएगी। बाकी हम और क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कि हेलो एल्केन से वो अल्कोहल से कैसे बनेगा। अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन से कैसे फॉर्म होगी। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास हो सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दैट मीन्स एल्केन और एल्काइन। तो सबसे पहले देखते हैं एल्केन के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है। तो लेट्स से वी टेक अ alkane CH3 CH2, let's say this is an alkane. Okay, now here we add Cl2 in the presence of UV light or heat. Okay, whenever the reaction takes place in UV and heat with the
Cl2 दैट इज डाई हेलोजन। Cl2 हो सकता है या Br2 हो सकता है। फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि हम कभी भी हेलोजन को कंसीडर करते हैं तो हम या तो क्लोरीन को कंसीडर करते हैं या फिर ब्रोमीन को कंसीडर करते हैं जनरली। ओके, सो यहाँ पे हमेशा क्या होती है, जब भी हमारे पास यूवी और हीट होती है तो यहाँ पे होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड होती है। होता क्या है, अगर हम इसके मैकेनिज्म में जाएं तो मैकेनिज्म कैसे होता है, यहाँ पे ये Cl है, जब यहाँ पे इस पे यूवी लाइट गिरती है तो ये क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके ब्रेक हो जाते हैं Cl रेडिकल्स में। दिस इज नोन एज रेडिकल, जब इन्होंने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब क्या होता है, रेडिकल जब किसी और के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी एज अ रेडिकल ब्रेक करने में इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये आया CH3 CH2 CH2 में ये वाला ये हो गया, मैंने इस हाइड्रोजन को ओपन करके दिखा दिया इस तरह से। ठीक है, अब जब एक Cl रेडिकल इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, अब देखो अगर हम बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जिसमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेक करना आसान होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये अपने अपने रेडिकल लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो H रेडिकल निकलेगा वो H रेडिकल किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, मतलब यहाँ से HCl निकल जाएगा और हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH2, इस कार्बन पे क्या आ गया, रेडिकल आ गया। अब एक कंडीशन और भी तो हो सकती है, वो कंडीशन क्या हो सकती है, क्या पता इस वाले कार्बन ने इस वाले हाइड्रोजन को निकाला, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। तो क्या पता इस तरह से ब्रेक हो। यहाँ पे हमने दो कंडीशन बना ली, CH3 CH2 C रेडिकल H और CH3। अब आपके माइंड में आएगा कि अब ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से चले जाए। तो अगर आप यहाँ से लो 1 2 इसे बोलो या 1 2 इसे बोलो, एक ही बात है। ठीक है, सो यहाँ पे दो ही रेडिकल बन सकते हैं। अगर मैं फिर से यहाँ पे बनाऊंगी तो वही तो हो गया, सेम सेकेंड रेडिकल ही तो हो गया। अब देखो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट होता है मेजर, एक प्रोडक्ट होता है माइनर। अब कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा वो डिपेंड करता है जो इंटरमीडिएट बना है उसकी स्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट क्या है, ये जो है इनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेंगे। देखो रेडिकल मतलब क्या है, कार्बन के पास पहले ये थे इस तरह से, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 के बॉन्डिंग करके वो 8 हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, रेडिकल में ब्रेक हुए तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये तो अनस्टेबल हो गया, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो जैसे हमारे पास कार्बोकैटायन का केस होता है वैसे ही कार्बो रेडिकल का केस होता है। टर्शियरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो अगर आप देखोगे तो ये रेडिकल कैसा है, इसको दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पे सिर्फ एक साइड से, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये इंटरमीडिएट क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब क्या होगा, दूसरा Cl रेडिकल आएगा और यहाँ पे आके अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Cl CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 बनेंगे दोनों ही, पर ये हमारा माइनर बनेगा और ये जो है मेजर बनेगा ड्यू टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, डायरेक्ट, और निकला क्या HCl, तो डायरेक्ट दिखाओगे, यहाँ से H गया यहाँ से Cl गया, क्या बन गया, सिर्फ मैं मेजर प्रोडक्ट बना रही हूँ यहाँ पे, चलो मैं दोनों बना दूंगी, CH Cl CH3, ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 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 Cl3, ये कैसा प्रोडक्ट बन गया, माइनर बन गया, और क्या निकल गया, HCl रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास हेलोजन की प्रिपरेशन हो गई। क्लियर, सो दिस इज हाउ फ्रॉम एल्केन वी गेट हेलो एल्केन्स। ठीक है, रेडिकल कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट टू कि हाउ डू वी प्रिपेयर हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन से कैसे प्रिपेयर होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है। नंबर 1 रिएक्शन हमारे पास है, लेट्स से वी हैव दिस एल्कीन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाला HX, तो देखो क्या होगा, एसिड है, ब्रेक किस में होगा, H पॉजिटिव X नेगेटिव, H पॉजिटिव और X नेगेटिव में। जैसे लोन पेयर का वर्क होता है, जैसे डेफिशिएंट ग्रुप को देखता है अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है, सेम केस यहाँ पे होगा। ये पाई बॉन्ड कैसे भी करके ब्रेक होगा इस तरह से, एक कार्बन पे आ जाएगा माइनस का साइन, एक कार्बन पे आया प्लस का साइन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा H और इस पे आ जाएगा प्लस का साइन, और ये हेलोजन कहाँ के अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा,
Cl और H, इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, अब देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मार्कोवनिकॉफ रूल, तो मार्कोवनिकॉफ रूल इसी में लगने वाला है। मार्कोवनिकॉफ स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, रूल। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास कोई भी इस तरह से, लेट्स से हमारे पास ये है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक। तो मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम इस रूल को देखें तो ये रूल बोलता है इन एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, इसको ही देखना है, सिर्फ इस वाले को नहीं देखना है। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये वाला हो गया। ठीक है, कार्बन हैविंग more number of hydrogen is attacked by positive group and carbon having less number of hydrogen is attacked by negative group। तो देख लो यहाँ पे, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी सो दिस विल ब्रेक इन H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इसको नहीं देखना है, इस वाले को देखना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को। तो इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन, तो पॉजिटिव पार्ट इस पे जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3, और ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। दिस विल बी द प्रोडक्ट। बन गया हेलो एल्कीन्स। एल्कीन्स, सो इस तरह से हम एल्कीन से बना सकते हैं। ठीक है, एक और हो सकती है यहाँ पे, अगर हमारे पास इस तरह से हो, ये तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हीट और लाइट डाली हुई थी, हीट एंड लाइट, हीट और यूवी लाइट। ठीक है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। अब हमारे पास दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड हमारे पास ये हो सकता है एडिशन ऑफ हेलोजन। इस तरह से देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, फ्री रेडिकल भी मत लिखो, यहाँ पे तो RX था, इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि यहाँ पे क्या था, HX है, तो प्लस माइनस में ही टूटना है। अगर हमारे पास इस तरह से है और यहाँ पे मैंने डाल दिया Br2। ओके, अब मैंने जब यहाँ पे Br2 डाला, पर मैंने यहाँ पे लिखा है CCl4। मैंने यहाँ पे हीट नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे यूवी लाइट नहीं लिखी है, मैंने यहाँ पे लिखा है CCl4। CCl4 इसको इन्फ्लुएंस करता है टू ब्रेक इट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, CCl4 इसको इन्फ्लुएंस करेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हो। कौन, Br2। तो किस तरह से ब्रेक होगा, हमारे पास यहाँ पे Br2 है, तो ये ब्रेक हो जाएगा Br पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या होना है, कुछ भी नहीं होना, दोनों तरफ Br लग जाएंगे। एक Br इस वाले पे लग जाएगा और एक Br इस वाले पे लग जाएगा, बस बात खत्म। ये तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है कि अगर उन्होंने इस तरह से रिएक्शन दे दी, इसको लिखो CH3 CH, इन्होंने Br तो डाला, बट यहाँ पे इन्होंने ऐड करा दिया है यूवी रेस। तो अब तो फ्री रेडिकल रिएक्शन हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है यूवी रेस की प्रेजेंस में। देखो मैं 2-3 स्टेप्स लिख देती हूँ, अगर मेरे पास ये होगा तब क्या होगा। ये है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कैसे क्या होगा। अगर यूवी रेज में है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। फ्री रेडिकल रिएक्शन कभी भी यहाँ पे डबल बॉन्ड पे नहीं होती है। कौन सी पोजीशन में थे, याद रख लो। अगर हमारे पास इस तरह से Br2 है, हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो जो फ्री रेडिकल वाला ये जो हेलोजन है वो अटैक करता है, अटैक करता है ऑन एलाइलिक पोजीशन, और वी कैन से बेंजाइलिक पोजीशन। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, डबल बॉन्ड के जिस बगल वाला जो कार्बन होता है वो एलाइलिक कार्बन होता है। दिस इज एलाइलिक कार्बन। तो जो हेलोजन होता है ना वो इस पर अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से बन जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा ये। ओके, यहाँ पे क्या है CCl4, यहाँ पे तो फ्री रेडिकल नहीं होगी, तो फ्री रेडिकल नहीं होगी तो एलाइलिक और बेंजाइलिक पे पोजीशन पे अटैक नहीं होता, यहाँ पे जो अटैक होता है इस पे होता है, इस तरह से देखो इस वाले पे। तो क्या बनेगा, CH3 CH CH2, एक Br यहाँ पे लग जाएगा, एक Br यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे क्या है, अनसेचुरेटेड ग्रुप और ऐसा ग्रुप है जो प्लस माइनस में ब्रेक हो रहा है, कौन सा रूल लगेगा, मार्कोवनिकॉफ रूल। क्या होगा, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट और जहाँ पे मोर हाइड्रोजन है वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट। तो इस रिएक्शन को आप याद रखना, जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख लेती हूँ, इस तरह से हमारे पास, ठीक है। ये एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग मतलब यहाँ पे हम बेंजीन का नहीं देख रहे हैं अभी, इस तरह से, और यहाँ पे मैंने ऐड करा दिया Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। तो देखो क्या होगा, यूवी रेज से फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, जैसी फ्री रेडिकल रिएक्शन दिखेगी आपको कौन सी पोजीशन पर अटैक करना है, एलाइलिक पोजीशन पर अटैक करना है। कौन सी एलाइलिक पोजीशन, ये रही, ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा Cl। तो इस तरह से आपको याद रखनी है रिएक्शंस। तो यहाँ तक हमने क्या करा है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स करा है, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू हेलोजन एक्सचेंज, क्योंकि देखो हमने क्या करा है, अभी तक हमने या तो Br की प्रिपरेशन करी है या Cl की प्रिपरेशन करी है, तो हमें आयोडीन और फ्लोरीन कहाँ से मिलेगा, इसकी भी तो प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो ये हमें प्रिपेयर होता है बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, कि पहले हम Br या Cl में से कोई हेलोजन बनाएंगे, फिर उनको एक्सचेंज करा के उनकी प्लेस में हम आयोडीन और फ्लोरीन को लगा देंगे, ठीक है। बट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने देखा कि हाउ डू वी प्रिपेयर हेलो एल्कीन्स फ्रॉम एल्कोहल। कंडीशन एल्कोहल क्या होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए, ठीक है। थ्रू किसके थ्रू हो जाता, फॉस्फोरस, इसके थ्रू हो जाता, फॉस्फोरस वाले के थ्रू, सल्फर ये थायोनाइल क्लोराइड के थ्रू हो जाएगा हमारे पास। और हमारे पास क्या पढ़ा हमने, ल्यूकस रिएजेंट पढ़ा। ये क्या है हमारे पास, ल्यूकस रिएजेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ल्यूकस रिएजेंट टर्शरी के लिए सबसे इमीडिएटली रिएक्शन करता है, देन उससे कम सेकेंडरी एंड सबसे कम प्राइमरी। फिर हमने हाइड्रोकार्बन में हमने देखा एल्केन्स, एल्केन के साथ अगर हम यूवी और हीट करेंगे तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर हमने HX डाला तो मार्कोवनिकॉफ रूल प्रोसीड होगा, ओके। सो इस तरह से हमने आज की रिएक्शंस देखी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, ओके। बाय बाय, टाटा।